ऑपोजिशन को खुली छुट्टी, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत मिल गई। किसी किस्म की कोई रुकावट ना डाली जाए। वजीर आजम की वफाकी वजीर दाखिला को हिदायत, किसी को शौक है तो पूरा कर ले, कानून को हाथ में लेने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। इमरान खान की वार्निंग। वफाकी काबीना का सानिया मच पर अफसोस का इजहार। शेख रशीद की मुतासरीन से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों कत्ल उसामा के वालिदैन का मौक़िफ़ भी पेश। ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म के इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करने की हिदायत। सानिया मच, वरसा गम से निढाल, मुसाकरात फिर नाकाम। कोयटा में धरना खत्म करने की हुकूमती अपील मुस्तरद। अब वजीर आज़म से ही बात होगी। मुतासरीन का इमरान खान के आने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका का मच वाक़े के शहदा को खिराजी अकीदत। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। अफगान अमन अमल में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। भारत मजालिम के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दबाने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े के हल तक निहत्ते अवाम की हिमायत जारी रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आया। अक़वाम मुत्तहिदा को वादे याद कराने का दिन। दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम हक़ खुद इरादियत। मुजफ्फराबाद, डेरा बुगटी समेत कई शहरों में रैलियां। 73 बरस से भारतीय मजालिम सहने वालों की जिद्दोजहद काबिल तहसीन। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे, वजीर आजम का मुतालबा। सौ इख्तलाफात के बावजूद मसला कश्मीर पर हमारी यकसुई है, हमारा नुक्ता नज़र एक है, हमारा मतमे नज़र और हमारी मंजिल एक है। कश्मीर पर पूरी कौम यकजुबान। मामले पर सियासत या पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग के लिए खत लिखा, अभी तक जवाब नहीं आया। अगर आप फॉरेन ऑफिस नहीं आना चाहते तो मुझे बुला लें। शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में पेशकश। मसला कश्मीर पर सिर्फ करारदादे नहीं, मरबूत इकदामात नजर आने चाहिए। हुकूमत सिर्फ सियासी इंतकाम में मसरूफ। मसाइल पर आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया। मुसद्दिक मलिक का सेनेट में इजहार ख्याल, ऑपोजिशन को दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चलते। हुक्मरानों पर सिर्फ पीडीएम का भूत सवार। वही करो जो बर्दाश्त भी कर सको, शेरी रहमान की ललकार। वज़ीर आज़म भी बार बार याद है कि कराची के अवाम के लिए या इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, कुरंगी के अवाम के लिए उन्होंने किया क्या। यहाँ का पीटीआई के भी नुमाइंदे हैं और एमक्यूएम का नुमाइंदे आज से नहीं लेकिन मेरा पैदा होने से पहले यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। मुंतखब क्या, सेलेक्ट होते रहे हैं। आप उनसे पूछे इस हुकूमत का वो भी हिस्सा है, उन्होंने क्या एक ईंट लगाए हैं। पीटीआई की हुकूमत एमक्यूएम के वोटों की वजह से कायम। मुत्तहिदा खुद भी कराची से मुंतखब नहीं, सिलेक्ट होती रही। हम पर तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने शहर कायद के लिए क्या किया। बिलावल भुट्टो का फिशरमैन चुरंगी से इब्राहिम हैदरी रोड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। विफाक से हक नाम मिलने का शिकवा। सादिक और अमीन अंडा जो है वो ऊपर बैठ के प्लान बनाता, कहता है ये सिंध हुकूमत बहुत काम करी, बस इसकी आप लोग जाके। और आज सुबह देख रहा था वो उनके जो चमचे चुमचुए हैं वो शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद बकवास करनी अपनी। मैं बकवास ही कहूँगा इसलिए कि वो सिंध के लोगों के दुश्मन है, वो सिंध के लोगों की तरक्की को देख नहीं सकते। वफाकी हुकूमत के ख्वारी सिंध की तरक्की के दुश्मन। ये लोग सूबे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तहरीक इंसाफ महंगाई और दीगर अवामी मसाइल पर तवज्जो की बजाय सिर्फ शोर मचा रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद।
30 नई एहतसाब अदालतें इकबाम में फ़ाल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की वफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तैनात करने की हिदायत। एहतसाब अदालतों के क़याम को क्यों लटकाया जा रहा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 11 जनवरी से अमले की भर्तियां शुरू होंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुलजिमों को रेफरेंस की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मूसा खान पर बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर भर्ती कराने और आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात। करप्शन से पाक पाकिस्तान, नैब का ईमान। जेर करप्शन और 100% तरक्की पर यकीन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत कई आलमी इदारे कारकर्दगी के मोतरफ। 59% अवाम ने एतमाद का इजहार किया है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ कर दिया। एक हाथ ऑलरेडी हो चुका है नून लीग के साथ, अब जो दूसरा हाथ रह गया है उसको वो चूम रहे हैं। पूरे का पूरा टोला इस वक्त अंधेरे में टकरे मार रहा है। कहीं पे उनको कोई उम्मीद और रोशनी की किरण नहीं मिल रही। जरदारी साहब के पहले इन्होंने उनके हाथ पे बैत की थी, उन्होंने हाथ झटक लिया। मौलाना साहब अनकरीब वो भी हाथ झटकेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग से हाथ कर गई। मौलाना भी जल्द हाथ झटक देंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं। दरबदर की ठोकरें खाने वालों का मंतकी अंजाम करीब। अवाम पीडीएम के झांसे में नहीं आएंगे। फिरदौस आशिक आवान का दावा। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 59 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1947 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,90,474 अफराद मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,707 तक पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पेपरार रूल से इस्तिस्ना की मंजूरी। वफाकी काबीना के इजलास में मोहलिक वायरस के बढ़ते केसेस के तदारुक के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। कोरोना के बाइस मईशत ज़बूहाली का शिकार। ताजिर बरादरी मुश्किल वक्त में अहम किरदार अदा कर रही है। मुस्लिम लीग काफ बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। चौधरी परवेज इलाही की कारकुनों की तैयारी की हिदायत। मासूम बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया है। गोलियां ना गाड़ी के आगे से लगी हैं ना पीछे से लगी हैं। गाड़ी के बाहर निकाल कर बच्चे को उन्होंने गोलियां मारी हैं। उसके पांव पर जो गोली लगी है वो भी इस चीज़ की शहादत देती है। माहिर से माहिर बंदा जाना पांव के ऊपर गोली नहीं मार सकता। अगर फॉलो कर रहे थे तो फिर आगे से गोलियां किसने मारी हैं? इस्लामाबाद फायरिंग केस। बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर गोलियां मारी गईं। डकैती की कॉल सफेद झूठ। अगर ताकुब किया जा रहा था तो फिर सामने से फायरिंग किसने की? कातिल ही इंक्वायरी करेंगे तो इंसाफ की उम्मीद नहीं। मकतूल उसामा सत्ती के वालिद ने पुलिस तफ्तीश मुस्तरद कर दी। कराची पुलिस का एक और जाली मुकाबला। साइट एरिया में नाके पर मारे जाने वाले नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। सुल्तान का ताल्लुक गिलगित से था। 2 एहलकार जेरे हिरासत। तहकीकाती कमेटी कायम। हुंजा में भी वरसा का एहतजाज। इंसाफ की दुहाई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने पारा मजीद गिरा दिया। सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, मरी, कलियात और दीगर वालाई इलाकों में बर्फबारी।
सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात 3.5 साल बाद बहाल। सऊदी फरमारवा की दावत पर कतरी अमीर की खलीज ताउन कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए आमद। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.